नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए श्रम निरीक्षक जो कि यहाँ पर श्रम पदाधिकारी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका यहाँ पर मैं संभावित जो कट ऑफ है लेकर आया हूँ, जो कि 2023 में एग्ज़ाम हुआ है कल के डेट में, तो आप सभी को मालूम होगा। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, कट ऑफ कहने का मतलब है कि यह एक सेफ जोन, अगर आपका नंबर इतने तक आ रहा होगा तो 100% आप मान कर चलिए आपकी सिलेक्शन होने की यहाँ पर संभावना, पूरी संभावना रहेगी। तो इसको आप कट ऑफ ना समझिए, ये एक सेफ जोन है, इसको आप मानकर चल सकते हैं। तो चलिए मैं सभी का यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि आपका एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य और दिव्यांग जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी का यहाँ पर सेफ जोन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अधिकांश यहाँ पर जो यूट्यूब वाले चैनल वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, जानकारी देते हैं, सभी अपना अपना यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन रख रहे हैं, जो कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है पेपर को देखकर। तो वैसे यहाँ पर मैं भी एक अपना ओपिनियन है कि इतने तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये संभावना रहेगी। दोस्तों, आप इसको मान सकते हैं, जो कट ऑफ है इसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कट ऑफ एकदम लास्ट में ही आपको पता चल पाएगा, जो अभ्यर्थी है उसको ही पता चल पाएगा। क्योंकि ना तो व्यापम जारी करता है कट ऑफ, ना तो विभाग जारी करता है, और किसी को पता भी नहीं चल पाता। ना पीएससी आप सभी को मालूम है जारी करता है, ना भी एसआई का जो मेंस में हुआ सिलेक्शन उसमें भी कट ऑफ जारी नहीं होता। तो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, सभी अपनी अपनी संभावनाएं हैं व्यक्त करते हैं, कोई भी चाहे यूट्यूबर हो। तो वैसे यहाँ पर भी मैं आपको संभावना बता रहा हूँ कि इतने तक अगर आपका नंबर आ रहा होगा तो 100% सिलेक्शन होने की संभावना आपकी बनती है। तो चलिए इसी बेस पर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। दोस्तों, जो एग्ज़ाम हुआ है तो मैं पेपर को देखा हूँ, तो उसके हिसाब से देखा जाए, अगर आप अच्छे से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, मानकर चलिए जो पोस्ट 34 पोस्ट है, कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं होता, उसके हिसाब से पेपर का जो लेवल था सामान्य था, कठिन नहीं था। क्योंकि जो जीएस का पोर्शन है 65 प्रश्न है, उसमें से आप आराम से 55 से 60 के आसपास बनाया जा सकता है, लगभग 55, 56, 57। वैसे ही आपका जो कंप्यूटर का लगभग 20 प्रश्न आया हुआ था, तो 17-18 आराम से बनाया जा सकता है। केवल जो टफ था आपका लास्ट श्रम विभाग वाला 15 प्रश्न, जो कि ज़्यादा कठिन था, और बीच का जो आपका इंग्लिश थोड़ा सा और आपका हिंदी का पोर्शन है वो, बाकी गणित और रीजनिंग सामान्य था, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको अब जल्दी से यहाँ पर एक संभावना बता रहा हूँ। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको व्यापम या पीएससी की एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है। जो भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी का चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरे अनुमान से जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो टॉपर रहेगा, टॉपर का यहाँ पर जो नंबर है 125 के आसपास आ सकता है। 125, 124, 126, 127 कि इसी के आसपास रहने की यहाँ पर संभावना बनती है, जो टॉपर है। उसके बाद सामान्य जो पुरुष है, तो सामान्य पुरुष अगर जिसका भी यहाँ पर 118, 120 आ रहा होगा, सामान्य जितने भी पुरुष है, या इसके 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। अगर आपका 118 से 20 के आसपास आ रहा होगा, या 116 है, 115 है, तो आप यहाँ पर सेफ जोन में रहेंगे, आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। लगभग 13 पोस्ट है, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। 13 पोस्ट मानकर चलिए 6-7 पोस्ट आपका रहेगा। अगर टॉपर 125, 124 जाता है तो लगभग 7-8 नंबर नीचे आता है टॉप 10, तो इस हिसाब से आपका यहाँ सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। उसके बाद सामान्य महिला उम्मीदवार, जितने भी सामान्य महिला उम्मीदवार है, अगर 112 से 115 आपका आ रहा होगा तो मानकर चलिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद है ओबीसी पुरुष है, जितने भी ओबीसी पुरुष है, अगर आपका 115 से 118 के बीच आ रहा होगा, लगभग 3-4 पोस्ट है ओबीसी पुरुष में, लगभग 6-7 पोस्ट, तो आपका यहाँ पर 115, 118 आ रहा होगा या इसके आसपास होंगे, तो निश्चित ही आप सेफ जोन में रहेंगे। मैं इसको कट ऑफ लेकर नहीं चल रहा हूँ, सेफ जोन लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद है ओबीसी महिला अगर आपका 110 के आसपास, या 112, 111, 109 अगर आपका आ रहा होगा, तो निश्चित ही आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद एससी पुरुष है, अगर एससी पुरुष में अभ्यर्थी 105 से 107 के बीच या उसके आसपास अगर आपका आ रहा होगा एससी पुरुष से है, तो निश्चित ही आपकी सिलेक्शन होने की संभावना पूरी यहाँ पर बनती है। उसके बाद एससी महिला है, तो एससी महिला जिसका भी 103, 102, 104, 105 आ रहा होगा, तो निश्चित ही आपकी सिलेक्शन होने की यहाँ पर संभावना दिखती है। उसके बाद है आपका एसटी पुरुष है, जो कि अनुसूचित जनजाति के जितने भी अभ्यर्थी, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिसका 102 से 104 के बीच आ रहा होगा, तो निश्चित ही आपकी सिलेक्शन होने की यहाँ पर संभावना बनती है। उसके बाद है एसटी महिला है, जिसका 97 से 100 नंबर आ रहा होगा। जो भी एसटी महिला है जिसका 97 से 100 के बीच आ रहा होगा, 102, 101,
103 या 97, 98, 99, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद है PWD मतलब दिव्यांग। जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, लगभग 3 पोस्ट के आसपास है, 2 से 3, अगर आपका 92 प्लस आ रहा होगा, 92, 93, 94, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने की यहाँ पर पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों ये रहा लगभग 150 अंकों का प्रश्न पूछा गया, माइनस मार्किंग है, पोस्ट भी कम है, और जो क्वेश्चन का लेवल था, पहले जो एग्ज़ाम होता था व्यापम में, आप 3 साल 4 साल पहले क्या जो अब क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, काफ़ी टफ पूछा जाता था। बट अभी जो थोड़ा सा व्यापम का पैटर्न है बदल दिया गया है। शिक्षक भर्ती भी था, उसमें भी सामान्य क्वेश्चन पूछे गए थे, भले उसमें पोस्ट ज़्यादा था। तो वैसे ही यहाँ पर है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। तो आप इस पर जैसे कि हर अभ्यर्थी, जैसे चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जितने भी चैनल वाले हैं, मीडिया वाले हैं, अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं कि बीजेपी का इतना जाएगा, इसका इतना जाएगा, तो उसी हिसाब से इसको भी आप मान सकते हैं। एक ओपिनियन है कि इतने तक में सिलेक्शन हो सकता है, और बाकी कटअप तो कोई नहीं बता सकता, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो। केवल जो विभाग है व्यापम है वही कटअप बता सकता है कि भाई, क्योंकि व्यापम को भी काम नहीं रहता है कटअप बताना। व्यापम केवल मेरिट लिस्ट जारी करता है, जारी करने के बाद सीधा विभाग को सौंप दिया जाता है। तो विभाग ही कटअप बता सकता है कि भाई इतने कटअप तक हुआ है, ऐसा करके तो विभाग ही बताता है। तो निश्चित ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा। तो दोस्तों मेरे को एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कमेंट कर आप बताइएगा कि जो मैं यहाँ पर बताया हूँ, इतना किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस कैटेगरी से, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जितना मैं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी का ना आ रहा हो आपके हिसाब से। तो निश्चित ही आप इसको ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किसी का आ रहा है। जो भी अभ्यर्थी अगर वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित ही आप ज़रूर यहाँ पर बताइए कि भाई आपका इतना आ रहा है, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से मिलान कर लिए होंगे, क्योंकि यूट्यूब में भी आपका 95% एकदम सही आंसर आपको दे दिया जाता है। अगर आप 3 से 4 यूट्यूबर का देखेंगे तो निश्चित ही आपको करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा। जितने भी प्रश्न हैं सभी का व्यापम का आने से पहले, क्योंकि व्यापम का भी आता है, आप सभी को मालूम है। व्यापम का यहाँ पर मॉडल आंसर आएगा, 10 क्वेश्चन गलत रहेगा, 100% आप लिख कर ले लीजिए। तो भाई सोच लो, जब व्यापम यहाँ पर गलती करता है, जो एग्ज़ाम ले रही है, तो हमसे भी गलतियाँ कुछ हो जाती है, क्योंकि हमको जल्दबाजी में जल्दी हमको आंसर बताना रहता है। आप सभी को आंसर का इंतज़ार रहता है, मॉडल आंसर का, इसलिए हमको भी यहाँ पर जल्दबाजी में। बट व्यापम तो आराम से देता है, उसके बाद भी 10 क्वेश्चन गलत देता है। तो इसके पीछे आप सोच सकते हैं क्या कारण हो सकता है, जबकि उसको एक भी क्वेश्चन गलत आंसर नहीं देना चाहिए। क्यों ज़बरदस्ती किसी से यहाँ पर आप दावापत्ती मंगाएंगे? दावापत्ती मंगाने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, 0 रहना चाहिए दावापत्ती, ऐसा आपको यहाँ पर बनाना चाहिए जो मॉडल आंसर है। तो निश्चित ही ये एक सेफ जोन है, तो सेफ जोन के हिसाब से मैं आपको बताया हूँ। आपका क्या राय है ज़रूर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट करने से बचिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टाइम पास के लिए एग्ज़ाम दिलाते हैं बट कमेंट करने के लिए आगे रहते हैं। तो आपसे निवेदन है, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर पर्सनल विचार रहता है, तो विचार आगे पीछे हो सकता है। आपका जो विचार है तो सही शब्दों में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर सकते हैं, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।